हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का एक बार फिर से इस चैनल में वेलकम करता हूं। बच्चा पार्टी, जो हमारी ये सीरीज है 10 मिनट या 15 मिनट में कंप्लीट चैप्टर करने की, इसमें चैप्टर 1 हम कर चुके हैं और चैप्टर 2 ये रहा हमारा। राइट, ये आपकी बहुत हेल्प कर रहा होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, फिर से कह दूं बेटा, ये उन बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम एक हफ्ते में नीट फोड़ दे। राइट, तो इसीलिए ये उन बच्चों के लिए जो रिवीजन कर रहे हैं। सबसे पहले पहले अगर आप देखोगे चैप्टर की शुरुआत में ही, चैप्टर तो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी और कैपेसिटर्स में। तो सबसे पहले पहले आप इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे होंगे। अगर आप देखते हैं तो सर, अगर यहां पर कोई भी चार्ज Q है और इसकी वजह से किसी पॉइंट P पर R दूरी पर पोटेंशियल निकलना है, तो V इज गोइंग टू बी KQ बाय R। V इज गोइंग टू बी KQ बाय R। सर, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसलिए यहां पर अगर -Q होगा तो -Q लगाना पड़ेगा। और जैसे सुपरपोजिशन में आप लोगों ने फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखा था, उसी तरीके से हम पोटेंशियल में देखेंगे। अगर कोई भी एक पॉइंट है तो बहुत सारे चार्जेस है, तो इसकी वजह से, बहुत सारे चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल होगा दैट इज के समेशन ऑफ QI बाय RI, वेयर I इक्वल्स टू 1 to n। यहां पर कोई वेक्टर की कहानी नहीं लग रही होगी। इसका यूनिट होता है वोल्ट बच्चे, दूसरा यूनिट अभी अगले पेज पे आ जाएगा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं बच्चों, तो यहां पर मेरे पास एक -Q चार्ज है और एक +Q चार्ज है। आपको पता है डाइपोल के बारे में, P बराबर Q इंटू 2L डाइपोल मोमेंट वाली कहानी। तो अगर आप एक्शियल देखेंगे तो V एक्शियल जो होगा दैट इज बेसिकली KP बाय R स्क्वायर। दैट इज बेसिकली KP बाय R स्क्वायर स्केलर क्वांटिटी है। और इसी में अगर आप V इक्वेटोरियल देखते हैं, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, तो वो 0 होता है। बट सिर्फ V इक्वेटोरियल नहीं है यार, इधर आप अगर देखोगे तो किसी भी पॉइंट पर भी एट एनी पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट जरूर आता है। सो V एट एनी पॉइंट अगर पूछेगा वो आपसे, तो आपको देना पड़ेगा KP cos थीटा बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। सर, ये जो फॉर्मूला दिया है मैंने ना, ये शॉर्ट डाइपोल के लिए है, ये वेरी शॉर्ट डाइपोल के लिए है। अगर डिस्टेंसेस कंपैरेबल हो तब आप क्या करोगे, तब ये वाला फॉर्मूला जो होगा ना, V एक्शियल वाला जो फॉर्मूला होगा, दिस इज लाइक KP बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। फर्क क्या है, उधर अगर आप देखते थे तो अपना उधर 2KPR बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर हुआ करता था, यहां पर नहीं है वैसा। तो ये चीज ऐसा हो गया। सर दूसरी बात अगर आप ध्यान से देखोगे, तो इधर देखना बच्चों, इधर मैं आपको दिखाता हूं। अगर मान लेते हैं यही डाइपोल, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में बच्चे यही डाइपोल हमने रखा हुआ है -Q + Q, तो आप सभी बच्चों को पता है कि ये डाइपोल टॉर्क एक्सपीरियंस करता है विच इज PE sin थीटा, राइट, P क्रॉस E। और अब वो बोलेगा एनर्जी स्टोर्ड इन दिस डाइपोल, तो वो भी हमसे पूछ सकता है, सर एनर्जी स्टोर्ड में क्या करेंगे, U बराबर -PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। बच्चा पार्टी, आप यहां तक रुक गए हैं तो मैं आपको बता दूं यार, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है फिजिक्स ऑन योर टिप्स। क्या है बच्चों? फिजिक्स ऑन योर टिप्स। आप इसको जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि मेरे फ्री मॉक टेस्ट चल रहे हैं अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस पर, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोड VK आर्मी, आप वो यूज कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बहुत हेल्प करेगा आपकी। तो सर ये ऐसा हो गया, यानी U बराबर -P.E हो गया। अब इसमें जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है दैट इज -PE, राइट बच्चा पार्टी, और दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी में आपका +PE होगा व्हिच इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात जब करी गई तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये क्या है भाई, ये ना एक्चुअली वर्क डन है। बात समझ में आ रही है? सर वर्क डन मतलब जब हम किसी चार्ज को लाने में वर्क डन हो रहा था दैट वाज पोटेंशियल, तो असल में वर्क डन इज QV। चाहे आप U को QV बोल दो, चाहे आप नॉर्मली बोल दो, सर दिस इज लाइक KQ1 Q2 बाय R12। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। ये कब था? जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट थी। व्हाट इफ अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी, तो इसका मतलब अगर आप यहां पर मुझे बता रहे हैं कि सर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, सर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, तब क्या होगा? उस केस में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आपका बस दो चार्जेस है, ठीक है ना। तो U इज गोइंग टू बी Q1V एक्सटर्नल की वजह से प्लस Q2V एक्सटर्नल की वजह से प्लस KQ1 Q2 बाय R12 प्लस KQ1 Q2 बाय R12। R12 इज द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2। तो ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया।
राइट बच्चा पार्टी, जैसे आपने रिंग की वजह से, जैसे हमने रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, वैसे ही रिंग की वजह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। सो वी रिंग इज लाइक के क्यू बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द रिंग। असल में उधर हमने ए माना था फर्स्ट चैप्टर में। राइट बच्चा पार्टी, दूसरा ई और वी का रिलेशन, ई जो है वो आपका ग्रेडियंट वी है। मतलब क्या, देखो नॉर्मली अगर आप देख पा रहे हो तो आपने E बराबर माइनस डीवी बाई डी आर का रिलेशन देख रखा है, या अगर स्केलर में देखोगे तो E बराबर V बाई एल भी होता है। पर जब ग्रेडियंट की कहानी आ जाती है ना, तो मैं आपको बता दूं, इधर आपका E बराबर माइनस ऑफ डेल बाई डेल एक्स वी आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। बात समझ में आ रही है? पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, अगर v जो है उसमें x y z भी है तो बाकी सबको कांस्टेंट माना जाएगा और दूसरे वाले का यहां पर डिफरेंशिएशन हो रहा होगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। अब जैसे ही मेरा पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट खत्म होता है, मैं बढ़ता हूं सीधा कैपेसिटर की तरफ। सर कैपेसिटर में क्या होगा, सर कैपेसिटर में क्या होगा, इधर आपका सबसे पहले तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, Q बराबर CV, इसका यूनिट फैरेड होता है। फिर से बोल रहा हूं बेटा, दिस इज अ वेरी वेरी क्विक रिवीजन ऑफ फॉर्मूलाज। जो भी आपके फॉर्मूलाज है आपको ये लगेगा यार कोई मेरा फॉर्मूला मिस तो नहीं हो रहा है। सर स्फेरिकल कैपेसिटर की अगर बात होती है तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है, यानी C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। जैसे अर्थ वाले कॉन्सेप्ट में देखा जाता था कि उसका कितना कम होता है। राइट बच्चा पार्टी, तो कॉन्सेंट्रिक में अगर आप देखोगे, अगर आप कॉन्सेंट्रिक में देखोगे रेडियस ए और बी लेके, तो आपका C इज लाइक 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी, बड़े वाला B है तो B माइनस ए। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। सर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होगा तो क्या होगा, सर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की केस में इट इज गोइंग टू बी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल बाय नेचुरल लॉग ऑफ बी बाय ए। राइट बच्चा पार्टी, फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए, क्वेश्चन कैसे भी कहीं से भी निकाल लेगा, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद एनर्जी डेंसिटी, सर एनर्जी आपको पता है, अगर आप कैपेसिटर की एनर्जी देखते हो, अगर आप एनर्जी देखते हो तो एनर्जी इज लाइक हाफ CV स्क्वायर, चाहे आप Q स्क्वायर बाई 2C लिख लो, चाहे हाफ अपना हाफ CV स्क्वायर, चाहे हाफ QV लिख लो, राइट, चाहे हाफ QV लिख लो। सही लिख रहा हूं ना? देखो भाई Q बराबर CV है तो C बराबर Q बाई V तो हाफ QV, राइट। तो ये आपका एनर्जी के फॉर्मूलाज हो गए। राइट बच्चा पार्टी, अब एनर्जी डेंसिटी की बात अगर देखते हैं तो यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल u व्हिच इज हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। राइट, ये जो भी फॉर्मूलाज बता रहा हूं बेटा, इसको एक शीट में आपको लिखना पड़ेगा, समय नहीं है हमारे पास, एक हफ्ते का टाइम है, 10 तारीख तो हो ही गई। ओहो ये क्या हो गया, 2 मिनट होल्ड करो बच्चों, सॉरी गाइस बोर्ड बंद हो गया था हमारा। चलो रिकंटिन्यू करते हैं यार। तो भैया ये आपको बता दिया था, ये आपको बता दिया था। और इसके बाद आपका एनर्जी डेंसिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो एनर्जी डेंसिटी वाज लाइक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम व्हिच इज हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। गॉट इट बच्चा पार्टी? नाउ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अगर आप बात करोगे, C इज लाइक एप्सिलॉन नॉट A बाई D, A इज द प्लेट एरिया, D इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है ना। और उसके बाद C तो अपना एप्सिलॉन नॉट A बाई D हो ही गया, अपने को क्लियर है। सर व्हाट इफ अगर मैं इसके बीच में, अगर मैं सपोज करो इसके बीच में मैंने एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया, तो C हो जाता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस T प्लस T बाई K। अगर आपका T D के बराबर हो जाए तो C जो आपका हो जाता है C ऑफ दैट मीडियम इस K टाइम्स C इन एयर या वैक्यूम हो जाता है। ये कौन सा स्लैब है? डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है। वहीं पर अगर आप डाई इलेक्ट्रिक स्लैब के बजाय कंडक्टिंग स्लैब प्लेस करते हैं, इंसर्ट करते हैं, वहीं पर अगर आप इसके बजाय कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट करते हैं, ठीक है ना, आज ये चाहता ही नहीं कि भाई मैं रिकॉर्डिंग करूं, खैर कोई बात नहीं। तो यहीं पर अगर मैं एक कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट करता हूं बच्चे, तो कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट करते समय नाउ C इज गोइंग टू बी एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस T, एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस T। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। राइट बच्चा पार्टी, हाँ अगर T आपका D के बराबर हो जाए तो उस केस में C आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट इज लाइक एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर हाफ CV स्क्वायर, Q स्क्वायर बाई 2C बोलो चाहे हाफ QV बोलो, ये आपको पता रहना चाहिए। सर अगर मैं कंडक्टर जी तो है, अगर मैं इनको एक साथ लगा रहा हूं ऐसे करके तो आपका पोटेंशियल कॉमन होगा, एंड दैट कॉमन पोटेंशियल इज बेसिकली बच्चों हाफ इवन C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2। राइट बच्चा पार्टी, नेक्स्ट इज लॉस ऑफ एनर्जी। सर लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस बाय दी कैपेसिटर्स या कंडक्टर्स जो भी बोलो आप, सो दैट इज लाइक हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर ओवर C1 प्लस C2 सर एक मैंने पिछली क्लास में पिछले चैप्टर में बताया था, एक पेज से ऐसा पूरा आप लिख रहे होंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में सर 1 बाय C सीरीज इज लाइक
1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1 बाय डैश 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 अपना Cn, और C पैरेलल में ऐड हो जाता है C2 डैश 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 Cn। सर अगर n कैपेसिटर्स जुड़े हैं ये तो C/n हो जाता है, और इधर आपका NC हो जाता है अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स जुड़े हैं पैरेलल में। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। अब इसको 15 मिनट नहीं लेके जाते क्योंकि भाई 10 मिनट में खत्म हो गया। चलिए भाई देखिए बच्चा पार्टी, ये आपने कर लिया, हम इसको फटाफट जो है ना यहीं पर निपटाते हैं। टेलीग्राम चैनल फिजिक्स ऑन योर टिप्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर ज्वाइन कर लेना। मुलाकात करते हैं अगले चैप्टर में, वो थोड़ा लंबा है तो 15 मिनट लग सकते हैं उसको करने में। तब तक के लिए यार लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, और क्या चीज चाहिए मैं फटाफट पूरी कोशिश करूंगा। ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय गाइस, बाय ऑल, जय हिंद।